डिज़ाइन एसेंशियल्स में खुश आमदीद। आज डिज़ाइन एसेंशियल्स की 10वीं क्लास है और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइप टूल को। लेट रिकॉर्डिंग की वजह यह है कि तबीयत कुछ नासाज थी और इस दौरान एक फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट भी था जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में से ही था और टाइपोग्राफी से रिलेटेड था। टाइपोग्राफी को मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरह, और उस प्रोजेक्ट को भी हम डिस्कस करेंगे जो मैंने किया, और उससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि हम अपने टाइपोग्राफी की स्किल्स को अप्लाई करके किस तरह से फ्रीलांस मार्केट प्लेस के अंदर अपनी सर्विसेज को दे सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं टाइप टूल को। ये रहा आपका टाइप टूल। इसको आप अगर इस पर क्लिक करें तो ये आपको मुख्तलिफ़ टूल्स नज़र आते हैं, जिसमें टाइप टूल है, एरिया टाइप टूल, टाइप ऑन ए पाथ टूल, वर्टिकल टाइप टूल, वर्टिकल एरिया टाइप टूल, वर्टिकल टाइप ऑन ए पाथ एंड टच टाइप टूल। तो इन टूल्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, लेकिन सबसे पहले जो टाइप टूल है जो बेसिक टाइपिंग से रिलेटेड है, जिसकी शॉर्टकट है टी, इसको अगर आप सेलेक्ट करें और यहाँ पर आपकी जब आर्ट बोर्ड पे आते हैं तो आपके माउस का जो कर्सर है, ये इसकी जो शक्ल है थोड़ी तब्दील हो जाती है। इसमें एक स्क्वायर बॉक्स और अंदर इसके कर्सर का आई आपको नज़र आता है। तो इसको लेके जब आप क्लिक करते हैं किसी भी जगह पे, तो ये आपको एक डमी टेक्स्ट लिख के देता है और वो टेक्स्ट सिलेक्टेड होता है, लॉरेम इप्सम। ठीक है, एक ये है। इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो जस्ट आप इसको बैक स्पेस करें या जस्ट आप कुछ लिखना शुरू कर दें तो वो खुद ही मिट जाएगा और आपका जो टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो फ़िलहाल ये मैंने टाइप किया है टेक्स्ट, TEXT। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ अपने आर्ट बोर्ड को। अपने टेक्स्ट के साइज़ को भी मैं बड़ा नहीं कर रहा फ़िलहाल में, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि टेक्स्ट मैंने इससे लिखा है और आगे कर्सर ब्लिंक करता है। इसके आगे आप और भी लिख सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट या कोई और भी लेटर आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप इंटर का बटन दबाते हैं तो आप न्यू लाइन पे आ जाते हैं, तो नेक्स्ट लाइन आप इंटर कर सकते हैं। जब आप टेक्स्ट पैराग्राफ की शक्ल में या मल्टीपल लाइन टेक्स्ट हो तो फिर आप इंटर के बटन से नेक्स्ट न्यू लाइन पे आ सकते हैं और मज़ीद अपना जो है टेक्स्ट वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं एक ही वर्ड यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। ये टेक्स्ट मैंने लिखा, और अगर अब यहीं पे आप स्टॉप करना चाहते हैं, यही एक वर्ड लिखना चाहते हैं, तो जस्ट आप सिलेक्शन टूल पे चले जाएं। ठीक है, सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे तो आपके टेक्स्ट के गिर्द बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा। इस बाउंडिंग बॉक्स की मदद से आप टेक्स्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, इसको रोटेट भी कर सकते हैं और इसको स्केल भी कर सकते हैं। ठीक है, स्केल करने के लिए वही तरीका है। इसको आप यहाँ से इसके बाउंडिंग बॉक्स के एज से इसको क्लिक करके और ड्रैग करें, और ड्रैग करते वक्त आप शिफ्ट का बटन प्रेस रखें। शिफ्ट का बटन प्रेस रखने से ये फ़ायदा होगा कि आपका जो टेक्स्ट है ये बड़ा होगा इक्वल प्रोपोर्शंस में, यानी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ये इक्वल प्रोपोर्शन में स्ट्रेच होगा। अगर इसको मैं अंडू करूं और जस्ट शिफ्ट के बटन के बगैर अगर मैं इसे स्ट्रेच करता हूं, ठीक है, स्केल करता हूं, या तो ये हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो रहा है, या फिर हम इसको ऐसे फ्री हैंड करते हैं तो इसकी वर्टिकली पोजीशनिंग ख़राब हो रही होगी, यानी आपका टेक्स्ट स्केल नहीं हो रहा होगा बल्कि स्ट्रेच हो जाएगा। स्ट्रेच हम कभी भी अपने टेक्स्ट को नहीं करते, ये एक बहुत बुरी प्रैक्टिस है कि आप अपने टेक्स्ट को ऐसे फ्री हैंड स्ट्रेच करें। ठीक है, स्ट्रेच नहीं करते, इससे बुरा लगता है। आप इसको इक्वल प्रोपोर्शन में इसको बढ़ा सकते हैं, इसको स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं जस्ट प्रेसिंग दी शिफ्ट की। तो शिफ्ट की को प्रेस रखते हुए आप इस टेक्स्ट को जितना भी स्केल अप करेंगे या बड़ा करेंगे तो ये आपका इक्वल प्रोपोर्शंस में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ये आपका टेक्स्ट स्केल होगा। ठीक है, फिर इस स्केल को यानी मूव भी कर सकते हैं। इस टेक्स्ट को आप सिलेक्शन टूल से कहीं पे भी अपने आर्ट बोर्ड के अंदर आप इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, इस टेक्स्ट को आप फिल का कलर चेंज करने से इस टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, यानी जो आप
चाहते हैं जिस उसका कलर आप टेक्स्ट को दें तो वो आप दे सकते हैं, और स्ट्रोक का कलर चेंज करने से आप इसके स्ट्रोक को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ और फिल की प्रॉपर्टीज़ आप अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसके स्ट्रोक को नन कर रहा हूँ, और इसका डिफ़ॉल्ट जो कलर है मैं ब्लैक रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये है कुछ चीज़ें टेक्स्ट। अभी टेक्स्ट को हम थोड़ा सा कुछ और चीज़ें हैं देखते हैं कि टेक्स्ट से रिलेटेड। ऊपर आपको प्रॉपर्टी बार के अंदर सेट द फॉन्ट फैमिली, यहाँ से आप इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल इसमें है मायरेड प्रो। ठीक है, मायरेड प्रो, और साथ में है इसका स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल होता है। ये है फ़िलहाल यहाँ पे रेगुलर, यानी ये मायरेड प्रो का इस वक्त आपको एक ही स्टाइल अवेलेबल है जो है रेगुलर। रेगुलर के अलावा बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, बोल्ड इटैलिक। ठीक है, वो कुछ फॉन्ट्स ऐसी होती हैं कि जिनकी के साथ बिल्ट इन उसके स्टाइल्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, वो आपकी विंडोज़ में इंस्टॉल्ड होते हैं, तो वो आपको यहाँ पर शो होते हैं। लेकिन कुछ फॉन्ट्स जिनका के स्टाइल्स लिमिटेड होते हैं, सिर्फ रेगुलर होता है, तो वो आपको यहाँ पर मज़ीद स्टाइल शो नहीं होते। लेकिन अगर जब मैं मायरेड प्रो में की जगह यहाँ से कोई और फॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर लिया, तो अब यहाँ पर देखें टाइम न्यू रोमन्स में आपके पास इटैलिक भी है, बोल्ड भी है, एंड बोल्ड इटैलिक दोनों हैं। ठीक है, और ये रेगुलर है। तो ये फ़ॉन्ट फैमिलीज़ पे डिपेंड करते हैं, आप कोई भी फ़ॉन्ट फैमिली आप जो रखते हैं और उसका अगर स्टाइल्स अवेलेबल हैं तो वो आप अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एरियल है तो एरियल की भी आपको मुख्तलिफ स्टाइल्स मिल जाएंगे। देखें नैरो है, इसमें एरियल नैरो इटैलिक, नैरो बोल्ड इटैलिक, रेगुलर इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक एंड ब्लैक। ठीक है, तो ये फ़ॉन्ट के स्टाइल्स होते हैं। ठीक है, ये आपको मिल सकते हैं। आप यानी जो भी फ़ॉन्ट आप लेंगे उससे रिलेटेड जो स्टाइल्स हैं। फिर यहाँ पर आ जाएँ तो ये फ़ॉन्ट साइज़ है। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ आप यहाँ से 95.92 है, इसको आप यहाँ से माउस की अप एरो से बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, या यहाँ से ये एरोज़ दी गई हैं फ़ॉन्ट साइज़, यहाँ से इस पर क्लिक करते जाएँ तो ये अप होगा और ये डाउन फ़ॉन्ट साइज़ कम होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको सिलेक्शन टूल से इसको स्केल करते हैं शिफ्ट के बटन से, तो वहाँ पर आपका फ़ॉन्ट साइज़ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। 186.76 पॉइंट्स अभी हो चुका है। ठीक है, तो ये फ़ॉन्ट साइज़ आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, और इसको स्केल आप यहाँ से जस्ट माउस से सिलेक्शन टूल की मदद से आप शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए इक्वल प्रोपोर्शंस में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो फ़ॉन्ट है इसमें जो कैरेक्टर की प्रॉपर्टीज़ हैं ये वाली। फिर यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं तो ये पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज़ हैं। पैराग्राफ जो अगर हम टाइप करेंगे तो उससे रिलेटेड इन चीज़ों को देखेंगे। ये तो सिंपल है, अलाइन लेफ़्ट, यानी पैराग्राफ की सारी जो लाइन्स हैं उनको लेफ़्ट अलाइन कर देगा। ये सेंट्रल अलाइन होता है और ये राइट अलाइन होता है। ठीक है, जैसे MS वर्ड के अंदर आपने ये चीज़ें प्रैक्टिस की होंगी आई होप, तो ये आप चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, फिर ये मेक एनवेलप अलाइन ट्रांसफॉर्म ये हम देखेंगे बाद में। ठीक है, फ़िलहाल हम इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। यहाँ पर अगर आप कैरेक्टर की और प्रॉपर्टीज़ देखना चाहते हैं तो आप आ जाएं विंडोज़ के अंदर। विंडोज़ के अंदर आपको यहाँ पर एक नीचे मिलेगी प्रॉपर्टी टाइप, ये रहा आपका टाइप, और टाइप के अंदर अगर आप आ जाएं तो ये है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर का पैनल आपका यहाँ पे ये ओपन हो जाता है। अब यहाँ में पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये देखें फ़ॉन्ट फैमिली है, इसको आप यहाँ से एक तो प्रॉपर्टी बार में हमने देखा था, यहाँ से आप फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की दे सकते हैं। और नीचे ये है उसका स्टाइल, फ़िलहाल मायरेड प्रो के लिए रेगुलर ही अवेलेबल है, तो यही होगा आपका। जो एरियल या टाइम न्यू रोमन्स हो तो फिर उसके मुख्तलिफ स्टाइल्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इटैलिक, बोल्ड या बोल्ड इटैलिक एट्सेट्रा। यहाँ पर आ जाएं, ये है आपका फ़ॉन्ट का साइज़। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं कैरेक्टर के पैनल से। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ है। और यहाँ पर ये अगर आप आ जाएं तो ये है सेट दी लीडिंग। लीडिंग होता है, ये लाइन स्पेसिंग होती है पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, अभी अगर मैं सपोज़ इस टेक्स्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ से लेता हूँ
एक पैराग्राफ। इसी टेक्स्ट टूल को जस्ट हमने सिंगल क्लिक किया था तो एक ही वर्ड हमारा टाइप हुआ था, लॉरम इप्सम। जैसे ये रैंडम डमी टेक्स्ट होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये टेक्स्ट आ जाता है लॉरम इप्सम, यानी डमी टेक्स्ट। आप अगर इसकी वेबसाइट पे जाएं अपना लॉरम इप्सम की, तो एल इप्सम एक वेबसाइट है, इसको अगर आप ओपन करें तो ये आपको कुछ डमी टेक्स्ट प्रोवाइड कर देता है, जो कि आप अपने प्रैक्टिस के दौरान या अपने डिज़ाइंस के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लॉरम इप्सम ये रही आपकी वेबसाइट। यहाँ पर देखें कोई डमी टेक्स्ट होता है, यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने पैराग्राफ्स के अंदर, या आपको डमी टेक्स्ट कई जगहों पे चाहिए होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से आप ले सकते हैं। अच्छा, अभी हम टेक्स्ट टूल से, टाइप टूल से अगर क्लिक करने की बजाय ये एक मैं बाउंडिंग बॉक्स ले लूँ, ठीक है, एक एरिया में मुख्तस कर दूँ कि यहाँ पर मेरी टाइपिंग करनी है, तो ये आपका जो इसका फॉन्ट साइज़ में छोटा कर लेता हूँ, 14 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ डमी टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ लॉरम इप्सम का। यहाँ से मैं उठा लेता हूँ इस टेक्स्ट को, Ctrl+C, और यहाँ पे इलस्ट्रेटर के अंदर Ctrl+V। ठीक है, ये देखें अभी ये एक पैराग्राफ है आपका, ये पैराग्राफ। अभी लीडिंग आपको समझाना है। एक तो ये फॉन्ट साइज़ तो हमने देख लिया, इसको आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखें ये फॉन्ट साइज़ यहाँ से कम कर ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, साथ में देखें लीडिंग भी उसकी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, लीडिंग कहते हैं लाइन स्पेसिंग को। अगर मैं यहाँ से इसकी लीडिंग को फ़िलहाल देखें ये ऑटो पे है, ऑटो पे हो तो उसके फॉन्ट साइज़ के मुताबिक ये एडजस्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको कोई फ़िक्स्ड वैल्यू दे दें तो देखें टेक्स्ट एक दूसरे के अंदर चला जा रहा है। ठीक है, तो ये बुरा लगता है, यानी फॉन्ट साइज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी रीडिंग कितनी होगी। अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो ये देखें ये लाइन स्पेसिंग अभी, यानी दो लाइंस के दरमियान में स्पेसिंग ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अभी अगर आप टेक्स्ट के जो साइज़ है उसको कम ज़्यादा करेंगे तो इस पर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसको मैं सजेस्ट करूँगा, और होना भी ये चाहिए कि इसको आप जो है लीडिंग को ऑटो पे रखें। ऑटो पे रखने से फ़ायदा ये होगा कि आपका ये जो फॉन्ट साइज़ है उसके मुताबिक ये लीडिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी। ठीक है, जो कि एक प्रोपोर्शंस के हिसाब से, यानी जो कि आपका टेक्स्ट बुरा नहीं लगेगा, ना एक दूसरे से ज़्यादा दूर होगा और ना एक दूसरे के साथ मिलेगा। ठीक है, तो लीडिंग कहते हैं दो लाइंस के बीच में जो फासला होता है उसको। ठीक है, नीचे अगर आप आ जाएं तो सेट द कर्निंग बिटवीन टू कैरेक्टर्स। कर्निंग होता है, जैसे देखें यहाँ पे सिंबल भी है वी और सिर्फ /a के साथ एरो का निशान है, यानी ये दो कैरेक्टर्स के दरमियान में स्पेसिंग को कहते हैं। इस पैराग्राफ को मैं डिलीट करके यहाँ पर सिंपल वही टाइप कर देता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, ये टेक्स्ट है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ शिफ्ट प्रेस करके ऐसे। ठीक है, अब ये देखें जो हमारी कर्निंग है बिटवीन टू कैरेक्टर्स, फ़िलहाल ये है ये ऑटो, यानी इसकी ये दो कैरेक्टर्स के दरमियान में जो स्पेस है ये ऑटो पे है, यानी इनकी सेम स्पेसिंग है बीच में, टी और ई और एक्स और टी में। लेकिन यहाँ से अगर आप देखें तो टी और ई के दरमियान में आपको टी के सेंट्रल पॉइंट से यहाँ थोड़ा सा गैप आपको ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ये काउंटिंग तो यहाँ से कर रहे हैं इसलिए इक्वल है, लेकिन यहाँ से आपको थोड़ा सा ज़्यादा, तो इस चीज़ को आप कर सकते हैं कंट्रोल, थोड़ी इसकी कर्निंग बढ़ा सकते हैं। जस्ट आपने टी और ई के बीच में कर्सर को एक दफ़ा क्लिक करना है, यानी इसी टाइप टूल लें और यहाँ पे क्लिक कर दें, तो टी और ई के दरमियान में अभी कर्निंग हमने चेंज करनी है। तो फ़िलहाल ये देखें -71 है। ठीक है, इसको अगर आप यहाँ से बढ़ाएं तो ये देखें बढ़ रही है, -25 हो गई। ठीक है, -5 पे जाएं तो ये और भी बढ़ रही है, या माउस के स्क्रॉल व्हील से आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, स्क्रॉल व्हील से ये प्लस में जा रहा हूँ तो देखें कर्निंग बढ़ रही है। इसको मैं माइनस में लाऊं तो ये बिल्कुल जो है टी और ई की जो कर्निंग है ये कम हो जाएगी। ठीक है, देखें अभी ये हमने एडजस्ट कर लिया, -91 पे ले आए हैं
स्कोर भी कम कर सकते हैं, तो बिल्कुल उसके साथ चल जाएगा। तो दो कैरेक्टर के दरमियान में जो स्पेसिंग होती है इसको आप कर्निंग कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी रही कर्निंग, यानी हमने टी और ई के बीच में जो गैप था उसको थोड़ा सा हमने कम कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो ये है आपकी सेट द ट्रैकिंग फॉर द सेलेक्टेड कैरेक्टर्स। तो ट्रैकिंग क्या होती है? ट्रैकिंग होती है, हम इसको अगर हम बढ़ाएं, ठीक है, इसको ये 5 है 10 है, ट्रैकिंग ये इक्वली स्पेस कर लेता है आपके कैरेक्टर्स को, यानी सब जितने भी स्पेसेस जो कैरेक्टर्स हैं वो इक्वली वो उसकी स्पेसिंग बढ़ जाती है, ठीक है। अगर आप 105 ये है 0, यानी कोई इनके में स्पेसिंग नहीं है, माइनस पे आ जाए तो ये और कम होती जाएगी स्पेसिंग, देखें -100, ठीक है, मिनिमम जो है माइनस इसको, और -100 से नीचे भी आप जा सकते हैं, देखें बिल्कुल एक दूसरे के अंदर घुस रहा है टेक्स्ट, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप 0 पे रख दें तो ये है, तो यानी इक्वल प्रोपोर्शन में, यानी इसकी स्पेसिंग जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके दरमियान में, इसको हम कहते हैं ट्रैकिंग। और जो कर्निंग है आपकी वो होती है दो कैरेक्टर्स के दरमियान में स्पेसिंग। इसकी तो आपको समझ आ चुकी होगी। अब नीचे अगर आप आ जाएं तो ये है आपका वर्टिकल स्केल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केल इसका आपको पता होगा, यानी वर्टिकली आपने अगर टेक्स्ट को एक डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है यानी बड़ा करना है तो ये यहाँ से आप कर सकते हैं, और अगर हॉरिजॉन्टली आपने ऐसे करना है तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मली हम करते नहीं हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया कि आप जब टेक्स्ट को किसी एक डायरेक्शन में स्केल करते हो तो वो बेसिकली आप उसको स्ट्रेच कर रहे होते हो, या वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, तो वो उसकी प्रोपोर्शंस बिगड़ जाती हैं, वो ख़राब लगता है, ठीक है। तो आप मेक श्योर कर लिया करें कि ये दोनों 100% हो, ये 100 और ये भी 100 हो। तो 100% से दो टेक्स्ट जो है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इक्वल प्रोपोर्शंस हो जाएंगी। अगर इसको मैं बग़ैर शिफ्ट के ऐसे स्ट्रेच करता हूँ टेक्स्ट को, तो देखिए आपकी ये जो वर्टिकल तो स्केल इसका 100% है, लेकिन हॉरिजॉन्टली ये स्केल इसका 163 पे चला गया है। तो अगर आपने इसको करेक्ट करना है तो आप इस वैल्यू को जस्ट यहाँ से 100% कर लें, ठीक है। तो 100% जब आप करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है बिल्कुल एक्यूरेट, यानी कि इसकी स्केलिंग प्रोपोर्शंस में हो जाएंगी। यहाँ पर अगर आप आ जाए, ये है सेट द बेस लाइन शिफ्ट। बेस लाइन शिफ्ट यानी किसी भी कैरेक्टर को चेंज करना हो, ठीक है, तो इसके लिए होता है ये बेस लाइन। फ़िलहाल तो ये सारा टेक्स्ट सेलेक्टेड है, बाउंडिंग बॉक्स आ रहा है, तो इसकी बेस लाइन यहाँ से आप चेंज करके नीचे ला सकते हैं, ठीक है। ये फ़िलहाल यहाँ से भी इसका सेंट्रल पॉइंट था, लेकिन हम इसको बेस लाइन को नीचे ले आए हैं। अगर हम किसी एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करें, इसको यानी टेक्स्ट को किसी एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करके उसकी बेस लाइन को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। सपोज़ ये है ई है, ई को सिलेक्ट करके मैं इसकी बेस लाइन को ऊपर या नीचे की तरफ ऐसे ला सकता हूँ। तो ये है आपके किसी भी कैरेक्टर की बेस लाइन को आप चेंज कर सकते हैं, या पूरे एक वर्ड की, यानी पैराग्राफ के अंदर आपने एक वर्ड को अगर आप उसकी बेस लाइन को चेंज करना है, ऊपर या नीचे लिखना है, तो वो आप उसकी बेस लाइन को यहाँ से उस पूरे वर्ड को सिलेक्ट करके बेस लाइन को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप इसको कैरेक्टर रोटेशन भी दे सकते हैं। अभी 0 है तो ये आपका जो ई सेलेक्टेड है इसको रोटेशन मिल रही है। इसी तरह एक्स को भी आप ऐसे रोटेट कर सकते हैं, या दूसरी डायरेक्शन में ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं। तो आपके टेक्स्ट की रोटेशन है, ठीक है। ये रहा आपका टेक्स्ट जो हमने इस पर ये बेस लाइन और रोटेशन अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है। फिर नीचे अगर आप आ जाएं, इसकी मैं बेस लाइन और ये रोटेशन 0 कर रहा हूँ और बेस लाइन भी 0, तो आपका टेक्स्ट नॉर्मल पोजीशन में आ चुका है। जहाँ पर अगर आप देखें कुछ और आपको प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं, ऑल कैप्स। ऑल कैप्स का मतलब है कि ये जो आपकी जो टेक्स्ट है, जो आपकी लेटर है, ये सारे जो जितने भी लेटर्स हैं ये कैपिटल हो जाएंगे, ठीक है। कैपिटल हो जाने के बाद ये थोड़ी सी आप इसमें ट्रैकिंग को ज़्यादा करेंगे तो ये टी और ई के दरमियान में थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाएगी।
ठीक है, नहीं तो नॉर्मल भी आप इस तरह भी, यानी सारे लेटर्स जितने भी हैं ये कैपिटल हो जाएंगे। अच्छा, ये है स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स में ये है कि फर्स्ट लेटर जो कैपिटल था वो तो कैपिटल रहेगा, लेकिन जो बाकी जो लेटर्स हैं वो भी कैपिटल होंगे लेकिन स्मॉल कैप्स होंगे, यानी उससे छोटे होंगे। ठीक है, ये आपका इस तरह का टेक्स्ट लिखेगा। यहाँ पर आ जाएं तो ये है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, यानी आप जब लिखते हो ना तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स 2 लिखा और प्लस वाई स्क्वायर अगर हम लिखना चाहें तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट में चला गया। इसी तरीके से आप इस 2 को भी सुपरस्क्रिप्ट में कर सकते हैं, तो ये सुपरस्क्रिप्ट में चला गया। अब अगर आप कुछ और लिखते हैं जैसे H2O, अब H2O का जो 2 है आपको पता है कि इसको हमने सबस्क्रिप्ट में लाना है। ठीक है, तो इसी टच जो आपका टाइप टूल है इसको लें, 2 को सिलेक्ट करें और इसको आप ऐसे बेस लाइन को भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप साइज़ को भी छोटा कर सकते हैं। तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में आप किसी भी लेटर को जो है ये जो पावर में ला सकते हैं या नीचे उसकी सबस्क्रिप्ट में ला सकते हैं। ठीक है, फिर ये है आपका अंडरलाइन। अगर आप इस टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। और ये है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब है कि आप अपने टेक्स्ट के ऐसे स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, उसके बीच में ऐसे लाइंस आ जाएंगी, तो ये स्ट्राइक थ्रू होता है। फिर नीचे यहाँ पे इसकी जो लैंग्वेज है वो है, और यहाँ पर है एंटी एलियासिंग। एंटी एलियासिंग यहाँ से आप इसको शार्प ही रख दें, नन रखेंगे तो एंटी एलियासिंग यानी आपकी जब वेक्टर टेक्स्ट हो, जो पिक्सल जो रास्टर टेक्स्ट होगा उसकी जो एजेस हैं वो शार्प नहीं आएंगे। तो इसमें क्रिस्प, स्ट्रॉन्ग या शार्प होता है, तो ये आप रख दें। इसकी एंटी एलियासिंग आपको मैं समझाऊंगा, फ़ोटोशॉप में भी काफ़ी यूज़ होता है ये, और इलस्ट्रेटर के अंदर। इलस्ट्रेटर चूँकि वेक्टर सॉफ्टवेयर है लेकिन फिर भी आपका जो टेक्स्ट है ये किसी इसको रास्टर फॉर्म में आप चेंज कर सकते हैं। जो जब रास्टर में करेंगे तो उसकी एजेस जो हैं वो आपके स्मूथ दिखाई नहीं देंगे जब आप इसकी एंटी एलियासिंग को शार्प या क्रिस्प नहीं करेंगे। तो फ़िलहाल इसको यही रहने दें। और ये था आपका सारा पैनल, कैरेक्टर पैनल। ये इसकी आपको समझ आ चुकी है, यानी ये बहुत ही इंतहाई ज़रूरी है, बेसिक है। यानी कैरेक्टर को आप जब भी कैरेक्टर के साथ काम करेंगे या किसी टाइप टूल के साथ, तो इस जो कैरेक्टर का पैनल है ये आपको बहुत काम आएगा। इसके साथ ही कुछ पैराग्राफ की सेटिंग्स हैं यहाँ पे। पैराग्राफ यानी ये मैं आपको एक पैराग्राफ यहाँ से लिख के मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक पैराग्राफ, इसका पहले तो हम इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, और बाकी तो वही सेटिंग आपने देख ली है। अभी पैराग्राफ पे आ जाए तो पैराग्राफ में ये देखें, अभी ये है लेफ़्ट अलाइन, यानी इसकी सारी जो लाइन है वो लेफ़्ट अलाइन हो रही हैं। ये है सेंटर अलाइन, यानी इस टेक्स्ट को सेलेक्ट ना भी हो, इसके गिर्द बाउंडिंग बॉक्स हो तो भी ठीक है। और इसको ये देखें, ये है लेफ़्ट अलाइन, ये है सेंटर अलाइन, ये है राइट अलाइन, यानी राइट से आपकी बिल्कुल अलाइनमेंट होगी और लेफ़्ट से नहीं होगी। ये है आपका जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइंड लेफ़्ट, यानी लास्ट लाइन जो टेक्स्ट की है वो लेफ़्ट अलाइन होगी। इसमें लास्ट लाइन जो है आपकी ये देखें सेंटर अलाइन है, और यहाँ पर ये राइट अलाइन है, और यहाँ पर है जस्टिफाई ऑल लाइंस, जितनी भी लाइंस हैं वो जस्टिफाई हो चुकी हैं यानी। अच्छा, यहाँ पर नीचे आपको एक रेड कलर का एक छोटा सा बॉक्स नज़र आ रहा है।
इसका मकसद ये है कि ये आपको दिखा रहा है कि आपका जो टेक्स्ट है ये ओवरफ्लो हो रहा है, यानी इस बॉक्स के अंदर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये इसको अगर आप क्लिक करते हो तो ये आप जहाँ भी आप जाकर क्लिक करोगे तो आपका जो टेक्स्ट है रिमेनिंग जो इस बॉक्स में फिट नहीं हो रहा वो दूसरी जगह से यानी यहाँ से शुरू हो जाएगा। यानी अभी आप देखें यहाँ से आपका जो टेक्स्ट है वो रिमेनिंग टेक्स्ट फिर यहाँ से आके यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं ऐसे। ठीक है, बाउंडिंग बॉक्स बढ़ा दिया हमने तो वो जो निशान ख़त्म हो गया, अभी आपका टेक्स्ट यहाँ पर कंप्लीट आ रहा है। तो ये है यानी लास्ट या जस्टिफाई ऑल लाइंस है, ये जो आखिरी लाइन है ये लेफ़्ट पे लाइन है, ये सेंटर पे लाइन है जो पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन होती है। ठीक है, ये है लेफ़्ट लाइन, ये देखिए एक पैराग्राफ आपका यहाँ पे ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, तो ये दोनों लाइंस लेफ़्ट लाइंस हैं। तो ये है, ये सारी लाइन सेंटर हो जाएंगी और ये आपकी राइट लाइन। ठीक है, तो ये पैराग्राफ से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको समझ आ चुकी होंगी MS वर्ड के अंदर, आप ये चीज़ें देखते रहें। यहाँ पर नीचे कुछ चीज़ें हैं, ये है लेफ़्ट इंडेंट है, लेफ़्ट इंडेंट को आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। देखें ये पैराग्राफ का जो यानी बॉक्स के अंदर जो इंडेंटेशन है लाइंस की, इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल आपका ये पैराग्राफ ये वाला जो बॉक्स है या पैराग्राफ है ये अगर मैं सेलेक्ट करूं और इसकी इंडेंटेशन को मैं बढ़ाऊं तो ये देखें ये लेफ़्ट है, और अगर राइट पे जैसे आप माइनस में जाएंगे तो ये आपके बॉक्स से बाहर भी आपका टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका मतलब राइट से इसकी इंडेंटेशन है। ठीक है, ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर ये है आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट है, यानी आपकी अपनी पैराग्राफ की जो आपकी फर्स्ट लाइन है, ये देखें ऊपर से यहाँ से ये चेंज हो रही है इसकी इंडेंटेशन। आप अमूमन ऐसे होता है कि एक पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन होती है वो थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ शुरू होती है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये है स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी दो पैराग्राफ के दरमियान की स्पेसिंग। यानी अभी फ़िलहाल तो इसमें यहाँ पर हम आ जाए तो ये पैराग्राफ 2 हैं, तो ये अगर हम बढ़ाएं तो देखें दो पैराग्राफ्स के दरमियान में स्पेस बढ़ रही है, कम भी कर सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं। ये आफ्टर पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बाद, यानी ये एक ही चीज़ है, एक पैराग्राफ ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, तो बिफ़ोर एंड आफ्टर की स्पेसिंग को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, फिर है ये नीचे अगर आप जाएँ तो हाइफेनेट पे चेक लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप देखें इस पैराग्राफ के अंदर एक कोई इंडेंटेशन तो हो गई, आप कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जो इनकम्प्लीट होते हैं, यानी कि आधा वर्ड जो होता है वो नेक्स्ट लाइन पे पूरा होता है, तो वहाँ पे हाइफन होता है। ठीक है, तो हाइफनेट लगा होता है, तो अगर आप इसको मैं अनचेक कर दूँ तो यहाँ से हाइफनेट यानी हाइफन सारे हट जाएंगे और जो भी न्यू वर्ड होगा वो न्यू लाइन पे ही आ जाएगा, तो कोई हाइफन यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी पैराग्राफ से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ थी, ये काम आएंगी। आप कोई मैगज़ीन या कोई न्यूज़पेपर की का जो टेक्स्ट है वो डिज़ाइन कर रहे हों, कोई ब्राउचर या फ्लायर के अंदर कुछ आप ज़्यादा टेक्स्ट आप पैराग्राफ की शक्ल में लिखना चाह रहे हो, तो ये पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज़ आपको वहाँ पे काम आएंगी। और साथ ही साथ में आपको कैरेक्टर की जो प्रॉपर्टीज़ है, ये सारा पैनल आपको वहाँ पे इजीली मतलब ये काम आएगा। बड़ी मुफीद और काम की चीज़ें ये आप देखें, इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, मज़ीद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर टाइप से रिलेटेड बाकी टूल्स जो दिए गए हैं ये सारे हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और टाइपोग्राफी एक अलग फील्ड है पूरा, उसको हम देखेंगे कि वो हम किसी भी टेक्स्ट के साथ क्या क्या कर सकते हैं, उसको कलरफुल कैसे बना सकते हैं, उसकी रोटेशन, उसके पे मुख्तलिफ स्टाइल्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसको किस तरीके से हम स्केल करके, और मज़ीद जो भी टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल इस क्लास को मैं इतना ही रख रहा हूँ, मज़ीद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे इन सारी चीज़ों को। आप इस चीज़ की थोड़ी सी टाइपोग्राफी को देखें, इसको टाइप टूल को इस कैरेक्टर पैनल को आप समझें, इसकी प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर।
और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद जो भी नई वीडियोस हैं आपको मिलती रहें और आप सीखते रहें। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अल्लाह हाफिज़।